सभी को मेरा नमस्कार। तो आज हम एक विषय पे बात करने वाले हैं जो बहुत ही ज़रूरी है। एज अ मेडिकल स्टूडेंट हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है, इवन हम लोग एज अ स्टूडेंट भी काफ़ी चीज़ें पढ़ते हैं। जैसे एक बहुत कॉमन चीज़ है, हम लोग सभी ने जो पढ़ा है बचपन से लेकर आज तक, न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग सब जानते हैं। न्यूट्रिशन एग्जैक्टली होता क्या है? मतलब जितना भी हम लोग खान पान है हमारा, जितना भी सुबह से शाम तक जो भी खाते हैं हम लोग, वो सब पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन होता है। अब अगर पर्टिकुलरली बात करें न्यूट्रिशन की, तो हम लोगों ने एक बहुत बचपन से ही आई थिंक 6th क्लास से 7th क्लास 8th क्लास 9th क्लास 10th 11th 12th सभी में एक बहुत कॉमन चीज़ पढ़ी है, दैट इज़ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का इम्पोर्टेंस क्या है हमारे डेली लाइफ में, या बैलेंस डाइट होती क्या है एग्जैक्टली अगर मैं बहुत सिंपल सी भाषा में बात करूँ। बैलेंस डाइट एक ऐसी डाइट है जिसमें हमारे मेजर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स सारी चीज़ें इंक्लूड हो। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो मेजरली दो टाइप के हम लोग बात करते हैं। जैसे एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और पर्टिकुलरली मैं अगर बात करूँ, जैसे हमारे जो बैलेंस डाइट की जिसके हम लोग बात करते हैं, तो उसमें कई सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। फॉर एग्जांपल ये उसमें दो ही चीज़ें हैं मेजर, अगर तौर पे हम लोग बात करें दो चीज़ें हैं, दैट इज़ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की हम लोग बात करें तो विटामिन्स आ गया, मिनरल्स आ गया, और साथ के साथ हमारे फाइबर, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द डाइजेशन। अगर बात करें हम लोग मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, एंड साथ के साथ लिपिड है या फिर फैट, उसको हम लोग बोल सकते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को कैसे डिसाइड किया जाता है कि कौन सा माइक्रो है कौन सा मैक्रो है? तो इसका बहुत सिंपल सा है, जैसे वर्ड्स है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब है जो न्यूट्रिशन कम अमाउंट में हमें चाहिए, दैट इज़ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। और जो न्यूट्रिशन हमें ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है, दैट इज़ नोन एज मैक्रोन्यूट्रिशन या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। हम लोग करंटली इस न्यूट्रिशन के बारे में धीरे धीरे और भी वीडियोस लेके आएंगे, लेकिन सबसे पहले आप बात करते हैं कि हमारे जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है उनका एक एक इम्पॉर्टेंस क्या है। जस्ट फॉर एग्जांपल हम लोग मिनरल्स की बात करते हैं। अब जैसे हम लोगों ने सभी बहुत लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने तो इवन थोड़ी बहुत बायोलॉजी पढ़ी ही है। तो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं हमारे बॉडी के रिपेयर मैकेनिज्म में लेकर एक हर एक चीज़ में ऑलमोस्ट काम करते हैं। हमारी बॉडी में हर एक जगह पे मिनरल्स मौजूद हैं, आइदर इट इज़ सोडियम, आइदर इट इज़ क्लोरीन, आइदर इट इज़ कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, सबका अलग अलग काम है, जो कि हम लोग इस वीडियो के जस्ट तुरंत बाद हम लोग मेंशन कर देंगे कि सबका अपना अपना काम क्या है, इनकी डेफिशिएंसी से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब अगर बात करें दूसरी चीज़ की, दैट इज़ विटामिन। विटामिन्स की अगर मैं बात करूँ तो विटामिन्स हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि जैसे बहुत सारे, अब विटामिन्स को लेने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, देखिए मल्टीपल हमें डेली बेसिस पे लगभग कोई ना कोई एक फ्रूट एटलीस्ट अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। दैट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन्स। विटामिन्स क्यों ज़रूरी है? अगेन विटामिन भी हमें इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि बॉडी के कई सारे फंक्शंस को ये कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल करता है, जिसके बारे में हम धीरे धीरे आगे भी बात करेंगे। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें तो मिनरल्स के बाद आता है हमारा रफेज या फिर फाइब्रस या फाइबर डाइट क्या होता है या फाइबर क्या चीज़ है। तो ऑन एन एवरेज हम लोगों को जो खाना हम लोग जो खाते हैं ऑन द डेली बेसिस, एडल्ट के लिए लगभग 20 से 30 ग्राम का फाइबर रखना अपने खाने में सॉल्युबल फॉर्म में वो ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि फाइबर जो होता है खाने में, सॉल्युबल फाइबर, वो हमारे खाने को जब वो डाइजेस्ट हो जाता है, डाइजेस्ट होने के बाद जब वो एलिमिनेट करने की बारी आती है उसको, मतलब उसके फ्रेश होते हैं जब हम लोग, या उसे बाहर निकालने की बॉडी से जब बाहर ही आती है, तो उसके लिए जो फाइबर है उसको एक तरीके से बांधता है। और बांधना इन द सेंस कि उसको प्रॉपरली होल्ड करके, ताकि ईजीली हम लोग उसको डेफिकेट कर दे या बाहर निकाल दे बॉडी से, उसके लिए हमारे लिए फाइबर बहुत ज़्यादा कंपलसरी रोल प्ले करता है। अभी बहुत सारे लोगों में मेजॉरिटी जो प्रॉब्लम्स होने स्टार्ट हो गई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अगर पर्टिकुलरली बात करें हम सब के प्रोफेशंस की भी, तो इसमें कहीं ना कहीं रोल हो रहा है, क्योंकि हम लोग खेलना कूदना, बाहर जाना बंद कर दिए हैं। तो होता क्या है कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो धीरे धीरे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की तरफ जा रही है। जस्ट फॉर एग्जांपल हम लोग एक की बात करते हैं, दैट इज़ पाइल्स। पाइल्स का होने का सबसे बड़ा रीज़न ही एक तरीके से ये है क्योंकि हमारा डाइजेशन कंप्लीट नहीं हो पा रहा है प्रॉपर तरीके से, हम लोग प्रॉपर डाइट में फाइबर को इंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं।
अब फाइबर में इंक्लूड करने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, मल्टीपल फ्रूट्स खाने चाहिए, हाई फाइबरस डाइट लेनी चाहिए, जो कि हम लोग धीरे धीरे इन चीज़ों को, सारे चीज़ों को वीडियोज़ के थ्रू कवर करने वाले हैं। धन्यवाद।